उस रात गांव पर अंधेरा कुछ ज्यादा ही भारी था। तेज आंधी चल रही थी, पेड़ चीख रहे थे और आसमान बार बार बिजली से फट रहा था। हर चमक के साथ पुरानी हवेली की स्याह परछाई और भी डरावनी लगने लगती। अचानक हवेली के भीतर से एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। गांव के लोग जैसे पहले से ही तैयार बैठे थे। दरवाजे जोर से बंद कर लिए गए, खिड़कियों पर पर्दे गिरा दिए गए। किसी में बाहर झांकने तक की हिम्मत नहीं थी। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, आज भी वही रात है, जहरीली दास्तान वाली रात। इसी गांव में एक छोटे से घर के भीतर आयान अपनी माँ के पास बैठा था। माँ की सांसें बोझिल हो चुकी थी। आयान के हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। माँ ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आवाज कांप रही थी, आयान, नागमणि मत ढूंढना, वह तुझे ढूंढ लेगी। आयान कुछ समझ ही नहीं पाया। अम्मा, आप क्या कह रही हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। माँ की आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थी। उसी पल दूर कहीं से एक औरत की चीख सुनाई दी। आयान चौंक गया। उसने टॉर्च उठाई और बिना कुछ सोचे समझे अंधेरे में दौड़ पड़ा। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चीख उसे जंगल के पास ले आई, जहां अंधेरे में एक झरना बह रहा था। वहीं जमीन पर एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसका नाम जोहरा था, लेकिन आयान यह नहीं जानता था। झरने की ठंडी रोशनी में उसके हाथ के पास एक काला सा निशान उभर रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज धीरे धीरे उसे जकड़ रही हो। आयान ने उसे उठाया। तभी जोहरा की आंखें खुली, कांच जैसी साफ, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। उनमें नागिन सी चमक थी। मुझे वहां मत ले जाना, हवेली में समय का चोर रहता है। आयान के हाथ से पसीना बहने लगा। कौन सा चोर? वह पूछना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही जोहरा फिर से बेहोश हो गई। गांव में और कोई मदद नहीं थी। मजबूरी में आयान जोहरा को कंधे पर उठाकर उसी पुरानी हवेली की ओर चल पड़ा, जहां कोई नहीं जाता था। हवेली के पास पहुंचते ही हवा अचानक शांत हो गई और बिना किसी आवाज के हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से हवा नहीं, बल्कि ठंडी सांस जैसी अनुभूति हो रही थी। आयान के कदम वहीं जम गए। उसी समय जोहरा को होश आया। उसने आयान का हाथ जोर से पकड़ लिया। मत जाओ, यह जाल है, यहाँ से कोई वापस नहीं आया। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से एक काली परछाई निकली और पल भर में दोनों पर टूट पड़ी। अंधेरा। जब आयान को होश आया तो वह खुद को एक विशाल हॉल में खड़ा पाया। दीवारें टूटी हुई थी और हवा में अजीब सी गूंज थी। सामने एक कुर्सी पर कोई बैठा था। वह आधा जिन्न था। उसका नाम जिनसार था। वह हंसा। आयान, क्या तुझे पता भी है कि तू कौन है? तेरी माँ ने तुझे बचाया, लेकिन तेरी किस्मत को नहीं। आयान गुस्से से गरजा। जोहरा कहाँ है? जिनसार ने इशारा किया। जोहरा लोहे के एक पिंजरे में बंद थी। उसके पीछे दीवार पर एक बहुत बड़े सांप की परछाई हिल रही थी। काली हवा उसके शरीर से निकल रही थी और उसकी आंखें बदलने लगी थी। जिनसार की आवाज गंभीर हुई। वह नागियों की आखिरी रखवाली है। आयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी जिनसार ने एक पुरानी किताब खोली। किताब के पहले पन्ने पर बना चेहरा बिल्कुल आयान जैसा था। और तू इस कहानी का असली वारिस है। जोहरा चीख पड़ी। जिनसार, मत बोलो, वह सच सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। जिनसार बोलने ही वाला था। आयान, तू असल में। तभी पूरी हवेली कांप उठी। जमीन फट गई और एक बहुत बड़ा नाग फर्श को तोड़ता हुआ बाहर निकला और सीधे जिनसार पर टूट पड़ा।
सब कुछ हिल गया, अंधेरा छा गया और कहानी यहीं थम गई। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें।